लास्ट क्लास में अपन लोगों ने सुपर मेथड को समझा था। सुपर प्रॉफिट मेथड बेसिकली क्या है कि अगर एक फर्म एवरेज से अधिक प्रॉफिट उठा रही है, अगर एक फर्म क्या कर रही है, एवरेज से अधिक प्रॉफिट उठा रही है, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसका, वही उसका सुपर प्रॉफिट। और जो उसका सुपर प्रॉफिट है उसको क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दोगे ईयर्स ऑफ परचेज से, तो क्या आ जाएगी, गुडविल, है ना। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा मैं तुम लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूं। क्या क्या चीजें लगेंगी इस मेथड में देख लो, ठीक है ना। लिख लो, एक बार फिर से लिख लो। ओह माय गॉड, मतलब पहले दो तुम्हारे ज्यादा अच्छे गए हैं। मतलब हम्म, चलो कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, बढ़िया हो जाएगा। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, जो प्रॉफिट्स क्वेश्चन में दिए हैं उनका एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है,
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न given in question, capital employed either given in question or balance sheet is given. Then you can calculate capital employed. कैसे करोगे? टोटल असेट्स लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ऑफिशियल भी लिखवा ही दे रहा हूं इसका, और कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स। प्रॉफिट सब जोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है, आज मैंने बिल्कुल अलग तरीके से लिखवा दिया है ये अब तुम लोगों को। बोलो ये क्लियर है? हाँ, तो ये कैपिटल वाले मेथड में तुमको लेस गुडविल भी करना पड़ेगा। ये गुडविल याद रखना अगर बैलेंस शीट में गिवन हो तो। अगर बैलेंस शीट में गिवन है तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। खैर मैं बहुत सारा नहीं लिखवा रहा हूं, देखो हैं एक दो चीजें और, क्लियर है? नहीं तो फिर अभी एकदम फैल जाएगा, वो कम ही रहते हैं उसके क्वेश्चन, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट भी माइनस करना पड़ेगा तुम्हें और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी अपन लोग इसको छोड़ के प्रॉपर कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज समझो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब कि बिजनेस ने अपने पैसे बाहर कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रखे, तो वो मेरे बिजनेस के कैपिटल एम्प्लॉयड में काउंट नहीं होते। ट्रेड इन्वेस्टमेंट बस जुड़ते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं जुड़ते। बोलो क्लियर है? और फिक्टिशियस एसेट तो एसेट ही नहीं होते, क्लियर? चलो ठीक है, देखो अभी अपन लोग को एक बार कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना भी सिखा रहे हैं। बैलेंस शीट तो देखी हुई है अपन लोगों ने,
हेलो, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये नोट कर लो, एग्जाम्पल ऑफ, ये दोनों को नोट कर लो, एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस एसेट। एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। तो बेटा इनको और ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, सॉरी ये तो ट्रेड है ना, तो इनको छोड़ करके आपका कितना टोटल होता है एसेट का, करना जरा यहां से यहां तक। $3,80,000 माइनस ये है बेटा आपके क्या, आउटसाइड क्रेडिटर्स। हाँ गुडविल भी तो अलग करना है। हाँ गुडविल भी हम असेट में काउंट नहीं करेंगे जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते, क्योंकि गुडविल ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो गुडविल और फिक्टिशियस एसेट को छोड़ करके एसेट कितने हैं, 3,50,000, और आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है बेटा, 1,00,000। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कितना कहलाया, 2,50,000। नोट कर लो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, capital employed equals to all assets less goodwill, मतलब माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल, गुडविल कर दिया ना, माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट। क्या लिखा है, शुरू क्या किया अपन ने, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू ना। अरे तो कहाँ शुरू किया वो बताओ ना। अरे उसके पहले, ऑल एसेट के पहले क्या लिखा है, हाँ तो शुरू यहां से हो ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज, हाँ ऑल एसेट माइनस ये, माइनस आउटसाइड क्रेडिटर्स, माइनस आउटसाइड क्रेडिटर्स, ठीक है। हाँ बेटा, नहीं, दो फॉर्मूले, सेकंड लिखो,
सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूले में लिखो कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। वो पहले वाले में भी कर लेना, नॉन ट्रेड माइनस पिछले फॉर्मूले में जो लिखवाया ना, जस्ट पहले जो लिखा ना उसमें भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड माइनस करें, ट्रेड ऐड कर लेंगे। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, ट्रेड इंक्लूड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में, नॉन ट्रेड नहीं करते। लायबिलिटी साइड से चल रहे तो अलग, असेट साइड से चल रहे तो अलग। एक तरीका ये भी हो सकता है कि अपन उनको छोड़ के बाकी को ऐड कर ले। मैंने भी तुमको सीधे सीधे क्या बोला कि ऑल असेट से चलो तो माइनस कर लेंगे। बाकी एक तरीका हो सकता है कि उसको पिक ही मत करो, ठीक है। तो बेटा इसका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 2.5 लाख। देख रहे हो, ये सिंपल है ना। अब अपन लोग करते हैं, तो बेटा ये वाला करके दिखाओ। अच्छा, इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिए होंगे तो कौन से मानोगे, नॉन ट्रेड। सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिए होंगे तो कौन से मानोगे, नॉन ट्रेड। हो गया। कितना आया, अब थोड़ा फॉर्मेट से करना चालू कर देना, ठीक है। 4 लाख आया, ठीक है। ये अभी अपन लोग क्या सीख रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। क्लियर है। फिर ये देखो, ये देखो एक क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 9 देख रहे हो। हेलो, हाँ ना तो बोलो। ये दिए हुए प्रॉफिट्स, इससे क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स, ठीक है। ये दिया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड,
रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, इससे क्या निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके निकलेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। कितने ईयर्स ऑफ परचेज है इसमें? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करके गुडविल आ जाएगी। निकालो जरा फटाफट से। हाँ, हाँ। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? नॉर्मल प्रॉफिट तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? इंटू 3। हाँ भैया, प्रॉपर हर एक चीज अलग अलग निकाल करके आपको दिखानी है बेटा, है ना? कैसा बेटा? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा गिवन इवन लिखना जरूरी है भाई, ऐसे कैसे? हाँ बेटा। क्या क्या क्या? अरे क्या बोल रहा हूँ? हाँ बेटा, ऐसी बहुत सारी चीजें जो वन टाइम कभी भी आ गई, और मेरा मेन ये कहना है कि अगर कोई चीज टफ है तो छोड़ दो। मान लो नहीं आ रही और टफ है तो छोड़ सकते हो। कोई चीज नहीं आ रही और इजी है तो कर लेना बेटर ही है ना। समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से चलोगे तो टफ भी कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऐसे चलता हूँ कि भैया मेरे को काय को एक नंबर भी छोड़ूंगा। पर मैं तुम लोग के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जिनको ऐसा लगता है कि अरे यार जो नहीं आ रहा वो क्यों करो। मेरे को ये लगता है कि भैया जो नहीं आ रहा वो भी अगर इजी है तो कर लो ना। अगर आ गया तो, अगर इजी है तो ये तो कर ही सकते हो ना। मैं अपनी बताऊं तो मैं तो टफ वाली भी करूंगा। समझ में आ रहा है? मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ कि इजी वाला तो कर ही सकते हो ना, कि नहीं? ठीक है, मेरे हिसाब से टफ भी ऐसे में करना चाहिए कि सारे सारे करो। चलो खैर, हाँ, करें अगला। चलिए, ये करके दिखाइए। आलोक और आकाश। आलोक आकाश पार्टनर हैं। आशीष को कर लिया एडमिट। कब से? 1 अप्रैल। 3 इयर्स के हिसाब से वैल्यू करेंगे, 5 साल के प्रॉफिट के बेसिस पर। तो अब देखो इसमें अनयूजुअल भी दिए हुए हैं, है ना?
हाँ बेटा, हुआ क्या? हाँ बेटा, बाकी सभी। कितना आया एवरेज प्रॉफिट? हाँ, 70 की 17? 17 है ना। और फिर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 1,50,000। तो उसमें से 2,17,000 में से 1,50,000 माइनस कर दिए। 67,000 इंटू 3 years ऑफ परचेज, तो कितना आ गया? 2,01,000। अबे कभी जवाब दो बे गूंगे, कभी जवाब दो ना। अरे भाई सब लोग बात करते हैं, तुम एकदम। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि कभी बोला करो, बोलते नहीं हो बिल्कुल। हो गया। चलो बेटा, अब एक काम करें, वो करें एक्सरसाइज वाले। चलो चेक कर लो, ये वाले कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सही तो है।
हाँ बेटा, नहीं बन रहा ये वाला है। एवरेज प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। बताया था ना, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन अगर होगा तो एवरेज प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा, मतलब एवरेज प्रॉफिट ही अब आपके पास कम बचेगा। हाँ बेटा, हो गया। कितना आया? वो गुडविल। बोलो। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा। एवरेज प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया है वो है 75,000, इंक्लूड्स इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक, ठीक है ना, और 5,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन स्टॉक में जनरली अपन क्लोजिंग ही मानते हैं वैसे तो। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा आपका? हाँ, लेट आ रही हो तुम।
कितना आया? आ गया बेटा सभी का? आ गया सबका? 1,55,000। हेलो, हाँ ये नोट कर ले जल्दी से तू। वो लड़की, ये नोट कर लो, इससे हो जाएगा काम। ठीक है, चलो ये वाला करो। हाँ हाँ, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को मानते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक को अपन ने जबरदस्ती बढ़ा दिया तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, अपने को कम करना पड़ेगा प्रॉफिट। एवरेज में से माइनस। कौन आ रहा है 12,000 है? सही है लेकिन गलत है। इतना जो दिमाग लगाया वो सही है लेकिन जीरो से कम कर दिया इसने। हाँ बताओ। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है? हैं? 2,10,000। और इनका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 240। सुपर प्रॉफिट कितना है? तो गुडविल कितनी है? ठीक है, कितनी बार बोल चुका हूं, है जीरो सही लगाओ, देखते ही नहीं है। पूरा गलत हो जाएगा एग्जाम में, पता है? हैं? ऐसी गलती तो ना करो ना कि लोग आके स्टेप से ही मारने लग जाएं कि ऐसा कैसे कर दिया। जल्दी करो, क्या हो गया? क्यों बे? हैं? क्यों रे, बड़ा हंस रही थी इस पे तो तू? हैं? हैं? आंसर क्या सही आया बे तेरा? कितना, 12 लाख आ गए क्या तेरी गुड में? हैं? जो सही करना है ना वो मत करो, बस बाकी सब करो तुम लोग।
कुछ भी करते बैठते हो। नहीं तो अगर बैलेंस शीट में गिवन है तो, अगर बैलेंस शीट गिवन है तो, अरे नहीं यार, बैलेंस शीट में गिवन है तो गुडविल की बात चल रही है। ऊपर में वो वाला था, अगर बैलेंस शीट गिवन। हाँ, क्या बोल रही हो? भूल गई? ज्यादा लेट हो गया क्या मैं पूछने में? कल कल पूछना आराम से। हाँ, क्या तो पागल हो गई हो क्या तू? इसमें तो कॉन्सेप्ट भी नहीं है, इंग्लिश है बस। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते? कौन से स्कूल में हो तुम? क्राइस्ट चर्च ना? अच्छा, स्कूल भी क्राइस्ट चर्च है? अच्छा, और ये लाइन का मीनिंग अपने को समझ में आ नहीं पा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। हाँ, तुम भी उसी स्कूल में हो? तुम बताना जरा मीनिंग इसका। ये तो असेट है, इसको थोड़ी ना करेंगे बेटा, थोड़ा नाउन में बात करें ना अपन। प्रोनाउन प्रोनाउन में कैसे समझूंगा मैं? इस कौन और उस कौन? नहीं 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 नहीं, पहली लाइन का मीनिंग। मतलब 3 लाख में 5 लाख? अच्छा 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 अच्छा, नालायक कहीं की। क्या पहले से ही एडिड है? मतलब एक बार नालायक बोले तो समझ गई एक बार में? है डांटा ही खाने के बाद सही करना है बचपन से ही आदत पड़ी। 3 लाख में इंक्लूडेड है 5,000। कुछ नहीं करना है, इंग्लिश वाली बात है ना बस। सबसे पूछना था, वहां तक जाना था। कुछ लोग तो बाहर आर से भी पढ़ के आए हुए हैं। हाँ, ये कैपिटल लिखने के लिए 2 लाख की है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? असेट टोटल 3 लाख के हैं, 5,000 का कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो बोल रहा है 3,000 में 5,000 इंक्लूडेड है। इंग्लिश चेक करने के लिए, जो कि सही है। हाँ, क्या क्या पता मेरे को, मैं अंतर लेके थोड़ी बैठा हूं। करो पूरा आंसर, बताओ अल्टीमेट। अबे तुम एवरेज प्रॉफिट, अच्छा एवरेज प्रॉफिट ही पूछ रहे हो? लियो 80 आ रहा है, तुम कितना निकाले? ओ, गलत हो गया है। गुडविल बैलेंस शीट में है क्या? गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है तो लास्ट में लिखा हुआ देखो नीचे,
अगर बैलेंस शीट में हरे में लिखा है, दिख नहीं रहा क्या ये, और जूम नहीं हो पा रहा है। हाँ क्या लिखा है? हाँ तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना। नॉर्मल कितना है? अरे तुम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन टिल्ट होता है ना, तुम लोग टै बोल जाते हो। रुको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले देखो सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 3 लाख। ये ऐसे हुआ कि ये लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर 2 लाख एंड द रिजर्व बीइंग द रेस्ट। नालायको, मतलब 3 लाख के एसेट है ना, लाइबिलिटी कुछ नहीं दी है तो जीरो मान लो। नीचे भी हिंट मिल रही है ना कि कैपिटल 2 लाख है और बाकी का रिजर्व है, आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है। अच्छा चल रहा है बिजनेस, कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, क्या दिक्कत है तुम्हें? वाह 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 वाह, लोन ही लेके करना है सारे बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बन पा रहा तो क्या? नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 30। गुडविल 2 लाख है, कैसे आई होगी? सुपर प्रॉफिट इंटू 4। क्या है 4? ईयर्स ऑफ परचेस। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 2 लाख बटे 4, 50,000 है। और 50,000 इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस ये है नॉर्मल प्रॉफिट 30,000। तो 30 प्लस हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। लो मुझे ही करना पड़ा आखिरकार। तुम लोग की समस्याएं अकाउंट्स में बिल्कुल नहीं है, अंग्रेजी में है। अरे हाँ सुनो, छुट्टी की बात करनी है, ठीक है? तो कोई छुट्टी नहीं हो रही है। देखो देखो ऐसा है कि हम ये चाह रहे हैं कि भाई कोई न्यू बच्चे हो तो उनको करवा दिए, तुमको छुट्टी नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना? तुम तो कुछ मत ही हो, तुम क्या हो, तुम तो आई अभी हो, तुम तो छुट्टी ही चल रही थी कमल। छुट्टी का सुन के बाकी बच्चे जो आ रहे हैं रेगुलर वो खुश हो। तो हमारा ये है कि भाई देखो, कोई भी न्यू बच्चा होगा ना तो उसकी क्लास लगा लेंगे, है ना? बाकी हम लोग सोच रहे थे कि भाई देखो 21-22 से अगर अदिति दी लगा लेंगी तो ठीक है, परसों नरसों से ही, और फिर 4 तारीख तक। लेकिन होमवर्क देंगे पूरा 4 जून तक। छुट्टी बोल रहे हैं। देखो ऐसा है कि इस दौरान में कोई बच्चे ऐसा आ पाते नहीं है, बहुत सारे लोगों के ट्रैवल प्लान्स वगैरह होते हैं या कुछ कुछ, ठीक है? जिसको आना है वो आ सकता है। क्लासेस मतलब बैठ करके पढ़ना, लाइब्रेरी टाइप यूज कर सकते हैं, डाउट क्लियर करना है या वैसे है, या आपको आगे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ कवर करना है, ठीक है ना? क्योंकि क्या है कि लास्ट ईयर क्लासेस चल रही थी ऑल्टरनेट, तो कोर्स कंप्लीशन और वो सबको लेकर के फिर भी
सोच सकते थे बच्चे। अभी तो क्या है कि मैं 1 जून से भी स्टार्ट करूंगा तो मैं तुम्हारे 4-5 चैप्टर कवर करा दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, मैक्रो भी स्टार्ट कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, लेकिन डेली तो लगी रही है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो फाइनल प्लान बना करके हम तुमको बता देंगे। जिस किसी का कोई और बाहर वगैरह जाने का नहीं है वो डेली आ जाए, और जितना तुम्हारे एग्जाम का कवर होगा वो अपन कवर करा देंगे। यूनिट टेस्ट का बोल रहा हूँ क्योंकि फाइनल एग्जाम तक तो अपन लोग रिवीजन भी हो जाएगा, 2 बार रेगुलर आओगे तो। आ रहा है ये समझ में? ठीक है ना? और बताओ, सब तो बढ़िया? आने की टाइमिंग क्या? नहीं नहीं, तो अरे भाई छुट्टी रहेगी ऑफिशियली, पर मैं ये भी नहीं चाह रहा हूँ ना कि भाई जिनको पढ़ना है उनको भी जबरदस्ती छुट्टी लेनी पड़े। समझ में आ रहा है? तो जिसको भी आना है वो आ सकता है। नहीं, खुद के पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी। आगे का नहीं पढ़ाऊंगा ना फिर। हाँ, आगे का मैं पढ़ा दूंगा उस बच्चे को, मतलब बाकी सबको कराऊंगा ही, उस बच्चे को करा दूंगा ना जिसको क्या कहते हैं टेस्ट के लिए जल्दी कवर करना है या वैसा है कुछ। पिछले चैप्टर आ रहे हैं, पिछले में नहीं चल रहा। हाँ, बाकी 21, 22, 23, 24 को मैं नहीं हूँ जबलपुर में, नहीं तो फिर हम लोग 25 से सोच रहे थे, तो तब शायद अदिति दी, अन्ना मैम लगा लेंगे, तो वो देखना पड़ेगा, है ना। बाकी 25 से 4 तक तो कर ही दे रहे हैं, है ना। 21 से मेरी नहीं है क्लास। 21 से कब से का क्या मतलब? 21 से मतलब 21 से बहरी एरियो के। तुम उसकी साइड हो कि किसकी साइड? ठीक है ना, तू तो आएगा, ठीक है, तेरे पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तूने बहुत नाक कटाई है लास्ट ईयर मेरी, समझ में आ रहा है? पूरा वसूलूंगा तेरे से, तू चिंता मत कर। इस बार बेटा 90 से कमाए तेरे किसी सब्जेक्ट में ना, इतना पिटेगा ना, बैठेगा नहीं 4 दिन कहीं। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। तुम लोग को यही वाला तो आ रहा है ना बस, और यही आ रहा है ना बस, मतलब फंडामेंटल और ये आ रहा है ना। हाँ, अरे अभी एक मेथड बचा है, चिंता मत करो। अच्छा, लेकिन टाइम 5:30 तक थी क्या मुझे? हाँ, क्या बोल रहे थे? करा दो।